कलीसिया के जीवन में। as brother told, we are the church. जैसे भाई ने भी बताया कि हम सभी लोग कलीसिया हैं। If God's glory in us, then God's glory will be in the church. यदि परमेश्वर की महिमा हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम में है तो वो कलीसिया में भी वास करता है। Exodus chapter 25 verse 8. और निर्गमन उसका 25 का 8। God told, I want to live among you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे बीच में वास करना चाहता हूँ। Make me a sacred temple. और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ। But New Covenant says, you are the temple. लेकिन नया करा या नया वाचा जो है वो कहता है कि आप खुद एक मंदिर हो। You are the temple of Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। So, when the conference brother told that, please read the Bible. Please study the Bible to know the heart of God. और जैसे कॉन्फ्रेंस में हमने भाई ने बताया था कि कृपा करके पवित्र शास्त्र में से वचन को पढ़े, कृपा करके बाइबल को पढ़े ताकि हम परमेश्वर का हृदय को पहचान सकें। God wants to live in us. परमेश्वर चाहता है कि वो हम में वास करे। 2 Corinthians chapter 2 verse 15 says, और दूसरा कोरिन्थी का 2:15 कहता है, we are sweet and whole fragrance to God if Jesus lives in us. 15 क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों 2:15 क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। Yes, if Jesus is in us, we are the fragrance to God. और यदि मसीह हम में, यीशु मसीह हम में वास करता है तो हम परमेश्वर के लिए एक सुगंध हो जाते हैं। What is the condition for Jesus to live in us? और यदि यीशु को हमें वास करना है तो उसके लिए किन चीजों की जरूरत है? When we confess our sin and forsake it. जब हमारे पाप को हम कबूल करते हैं और फिर इस पाप को छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं, our heart becomes clean. हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। Jesus comes to our heart. और फिर यीशु हमारे हृदय में आ जाता है। 2 Corinthians chapter 3 verse 18. और दूसरा कोरिन्थियों 3:18 If we obey the leading of the Holy Spirit, यदि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं, we will become like Jesus. हम यीशु के समान बन जाएंगे। Only the thing is we have to obey the leading of the Holy Spirit. लेकिन सिर्फ एक बात की जरूरत है कि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के ऊपर चलना है, उसके हर एक बात को मानना है। Yes, my dear brothers and sisters, it will save you, it will change you. और हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा करने से वो हमारा उद्धार करेगा और हमें वो अगुवाई करेगा। It changed me. और ऐसा करने से मेरा जीवन जो है वो बदल गया। It changed my lifestyle. और मेरा जो जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका है वो बदल गया। After coming from conference, और कॉन्फ्रेंस से वापस आने के बाद my friends told me a plan. और मेरे दोस्तों ने मुझे एक योजना बताई। They planned to go to Kashmir on LTC. और हमने कश्मीर जाने की योजना बनाई। So they will stay 1 week. और वहाँ पर 1 हफ्ता रहकर to and fro by flight. और जाने और आना जो है प्लेन और हवाई जहाज से। Hotel stay, food, everything is free. और वहाँ पर रहने का और खाना खाने का सब कुछ जो है वो मुफ्त में था। Such arrangement was there. और ऐसा एक प्रबंध किया था। They tempted me. और उन्होंने मुझे भी लुभाया। I was thinking that I told them today I will discuss with my family, then tomorrow I will say. तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उनसे कहूँ कि आज जाकर घर पर मेरे परिवार वालों के साथ मैं बात करूंगा, फिर बाद में तुम्हें कल बताऊंगा। Then I read the message of the brother, one article. और फिर मैं जैसे घर गया तो जैसे भाई ने एक मैसेज भेजा था, उस आर्टिकल को मैंने पढ़ा। If a man free will, if he is suffering from some illness, he will be at hospital.
और एक मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा के बारे में था वो आर्टिकल कि यदि एक व्यक्ति उसको छुट्टी मिलता है तो वो जहाँ चाहे वो जा सकता है. If he is well and he is at playground, that is not compulsory. और यदि वो बीमार है तो और उस वजह से वो हॉस्पिटल में पड़ा है और उसकी वजह से वो कलीसिया में नहीं आता तो वो हम समझ सकते हैं कि उसकी जरूरी थी इसलिए गया था. लेकिन यदि वो चंगा है, ठीक है, उसके बावजूद वो कलीसिया में नहीं आता तो वहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है. Actually, the message was repeated by brother second time. और ये जो मैसेज भाई ने भेजा था वो दूसरी बार हमें भेजा था. It convicted me. और उस बात को पढ़कर मैं जो है उस बात का मुझे मेरे पाप का एहसास हुआ. Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की. I immediately obeyed. मैंने तुरंत उस आज्ञा को माना. Whatever it is free to and fro hotel, I don't want. और जो कुछ भी चाहे जाने आने का सारा खर्च शायद मुफ्त होगा लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं चाहिए. I want to be in the church. मैं कलीसिया में रहना चाहता हूँ. I want to be with my brothers and sisters. मैं अपने भाइयों और बहनों के साथ रहना चाहता हूँ. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. Today also one guest has come. आज भी हमारे घर में एक मेहमान आए हुए हैं. From native place. गांव से आए हैं. They compelled me to be with them for some time. और उन्होंने मुझ पर जोर किया कि थोड़े समय के लिए हमारे साथ तुम बिताओ. I was tempted. मैं फिर से लुभाया गया. I sent message to brother also, I will come late. और मैंने ये भी मैसेज भाई को भेजा था कि मैं आज देरी से आऊंगा. God's grace helped me. लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह ने मेरी मदद की. No, my dear brother, church is most important to me. नहीं मेरे भाई, लेकिन कलीसिया तुम्हारे लिए सबसे अधिक जरूरी है. So please excuse me. इसलिए तुम कृपा कर मुझे माफ करो. I want to go to church in time. मैं समय पर कलीसिया जाना चाहता हूँ. God helped me. परमेश्वर ने मेरी मदद की. So my dear brothers and sisters, if you obey, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो, the leading of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की उस अगुवाई के अनुसार, your life will be changed. तुम्हारा जीवन जो है वो बदल जाएगा. Your heart will be changed. तुम्हारा हृदय बदल जाएगा. Then John chapter 1 verse 14. यूहन्ना पहला अध्याय उसका 14वां वचन. The fragrance of Christ is full of grace and truth. और मसीह का जो सुगंध है उसमें अनुग्रह और सच्चाई भरा हुआ है. Jesus was full of grace and truth. और यीशु जो है पूरी तरह से अनुग्रह और सच्चाई से भरे हुए थे. While explaining this, brother told that what is the grace and truth. जब इस वचन को वो समझा रहे थे तो भाई ने ये समझाया कि वो अनुग्रह और सच्चाई का मतलब क्या है. Uncompromising with humility. Uncompromising with humility. और नम्रता के साथ किसी भी चीज के साथ तुम समझौता नहीं करते हो. Don't compromise with the world. और इस संसार के साथ कोई समझौता नहीं करना. Don't compromise with your friends. तुम्हारे दोस्तों के साथ कोई समझौता नहीं करना. Relatives. रिश्तेदारों के साथ, family, परिवार के साथ, whoever it may be, don't compromise with that. और चाहे वो कोई भी क्यों ना हो तुम उनके साथ मसीह के लिए समझौता मत करना. That is the fragrance of Christ. और इसी को मसीह का जो सुगंध कहते हैं. If we obey the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा की आज्ञा को मानते हो, we will become like Jesus. हम यीशु के समान बन जाएंगे. That is our aim in our life. और यही हमारे जीवन का उद्देश्य भी है. Grace is power of God. और अनुग्रह जो है परमेश्वर का सामर्थ्य है. If we use our power, यदि हम हमारे खुद के सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हैं, it results in failure. और ऐसा करने से वो जो है असफलता को ले आता है. If we depend on God's power, यदि हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं, the result is success. ऐसा करने से हम सारी चीजों में सफलता पाएंगे. If we are under grace, हम जो है अनुग्रह में यदि हैं, we will overcome any sin. ऐसा अनुग्रह में होने से हम किसी भी पाप के ऊपर जय पा सकते हैं. Then God's glory will be in us. ऐसे में परमेश्वर का जो महिमा है वो हम में वास करेगा. Then we will be glory of God. और फिर हम खुद परमेश्वर का जो है महिमा ठहरेंगे. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो.